रेस्पिरेटरी फेलियर इज एसोसिएटेड विद, किस केस में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फेलियर होता है? नॉर्मल पीएच है तो रेस्पिरेटरी फेलियर होगा? नहीं होगा। डिप्रेस्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, एलिवेटेड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, या PCO2 अबव 45? ये बताओ भाई, जो बच्चा बताएगा मान जाऊंगी और रीजन भी साथ देगा। इसका आंसर क्या है? पहले रेस्पिरेटरी फेलियर कब होगा? जब नॉर्मल गैसेस की एक्सचेंज नहीं होंगे। और नॉर्मल गैस के एक्सचेंज कब होगा, कब नहीं होगा? जब हमें कैसे पता चल रहा है कि नॉर्मल गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही? एग्जैक्टली, PCO2 अबव देन 45 कैसे पता चल रहा है? रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, मतलब अब हमारी एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन नहीं हो रही सही तरह से। इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में रिटेन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रही। जब कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बॉडी से निकल रही तो इसका ये मतलब है कि रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ पेशेंट जा रहा है, या उसके रेस्पिरेटरी मसल्स का कोई मसला बन गया है, या उसे COPD हो गया है, या उसको ब्रोंकोस्पैज्म हो गया है, या उसने कोई चीज़ एस्पिरेट करी है तो उससे सांस नहीं लिया जा रहा। तो रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताता है कि हमारा रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है। समझ आई? द करेक्ट इंटरप्रिटेशन फॉर द गिवन ABG सेट इज, आपका pH 7.51 है, PCO2 is 40 and bicarb is 31. pH भी ज़्यादा हो रही है, बाइकार्ब भी ज़्यादा हो रहा है, 22 to 26 इसकी नॉर्मल वैल्यू है, 31 हो रहा है, और pH भी ज़्यादा हो रहा है, मतलब मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो रही है। साथ में हमारा PCO2 नॉर्मल रेंज में है। तो अब मुझे ये बताओ ये क्या चीज़ है? B, अनकम्पनसेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड कोशिश ही नहीं कर रहा, तो ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है विदाउट एनी कंपनसेशन। ठीक है, ओके। अब आगे देखो 8 पे, pH 7.33, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इज 29 और बाइकार्ब इज 16। बाइकार्ब भी कम हो रहा है, pH भी कम हो रही है, ठीक है, PCO2 भी कम हो रहा है। तो पहले मुझे ये बताओ ना, ये मेटाबॉलिक कॉज है कि रेस्पिरेटरी कॉज है? मेटाबॉलिक कॉज है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है, साथ में कंपनसेशन हो रही है। ये हमारी पार्शली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ठीक है, वो कैसे? अच्छा जी, pH कम हुई, बाइकार्ब कम हुआ, एरोज डाउन सिमिलर, तो ये हमारी मेटाबॉलिक कॉज हो गई। PCO2 भी अगर देखो कम हो रहा है ना, तो अब देखो pH अगर कम हो रही है, अगर ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती तो pH तो कम हो रही होती लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रहा होता, फिर हम कहते हैं कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। पर pH कम हो रही है और बाइकार्ब भी कम हो रही है, इसलिए ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ये रेस्पिरेटरी नहीं है। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि एरोज के डिफरेंस को याद रखो। मेटाबॉलिक के केस में एरो सेम साइड पे जाते हैं, अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो एरोज डाउन होंगे, बाइकार्ब के लिए भी और पीएच के लिए भी, और अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो एरोज ऑपोजिट होंगे, एसिडोसिस पीएच का एरो डाउन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का एरो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, और पार्शल अगेन इसलिए कि इस कंपनसेशन ने पीएच को अभी तक चेंज नहीं किया, पीएच स्टिल एसिडोसिस है। आई समझ इस बात की? हेलो,
आगे देखो, pH 7.4, PCO2 is 40 और बाइकार्ब is 24। ये क्या है? जल्दी बताओ। नॉर्मल है ये तो सब कुछ। अब pH 7.12 है, मतलब pH है कम, ठीक है। और बाइकार्ब कितने? 29। बाइकार्ब का नॉर्मल वैल्यू क्या थी? 22 to 26। तो बाइकार्ब हो रहा है ज़्यादा, ठीक हो गया। और साथ में हमारी PCO2 जो है वो 35 to 45 थी, तो PCO2 हो रहा है ज़्यादा। तो पहले ये बताओ प्राइमरी इशू क्या हो रहा है इसमें? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद ये पार्शली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ठीक है। सी, कंपनसेशन तो हो रही है, हमारा बाइकार्ब ज़्यादा हो रहा है इसके केस में, लेकिन ये पार्शली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ठीक है। यहाँ पे पीएच हमारी आ गई 7.48, पीएच ज़्यादा है। बाय PCO2 30, 35 से 45 नॉर्मल होती है, PCO2 कम है। बाइकार्ब नॉर्मल है, 22 to 26 होता है। तो ये वैसे किस चीज़ का केस है? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस विदाउट एनी कंपनसेशन, तो ये बी होगा। समझ आई है ना इसकी? उसके बाद पीएच आपकी 7.62 है, ठीक है। पीएच ज़्यादा, PCO2 आपका नॉर्मल रेंज में, नहीं PCO2 ज़्यादा है, 45 से ज़्यादा है, और बाइकार्ब भी आपका ज़्यादा हो रहा है। पहले मुझे ये बताओ प्राइमरी इशू क्या है इसमें? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। और कंपनसेटेड है या अनकंपनसेटेड है? ये है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस विद पार्शियल कंपनसेशन। एग्जैक्टली, सही जा रहे हैं भाई बच्चे, समझ आ गई है, शुक्र है। पीएच आपकी 7.30 है, पीएच कम हो गई, ठीक है। बाइकार्ब आपका कितना है? 28। बाइकार्ब ज़्यादा हो गया और आपका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा है। प्राइमरी डिसऑर्डर क्या होगा इधर? प्राइमरी डिसऑर्डर क्या हुआ? सारे सो गए मेरे ख्याल में। आखिरी एमसीक्यू है, बोल दो कुछ ताकि मुझे भी कोई सुकून तसल्ली हो जाए। यस, दिस इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और कंपनसेशन हो रही है कि नहीं हो रही? तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ABCD? बिल्कुल, इट्स सी, partially compensated respiratory acidosis. Okay जी, that's all for today's lecture. Thank you so much for bearing me. और यही कहूँगी आप सबसे कि कंपनसेशन की नहीं समझ आई। क्या समझ नहीं आई कंपनसेशन की? सबसे पहले तो यही, सबसे पहले कंपनसेशन मैं भी समझाती हूँ, लेकिन मैं ये पहले बता दूँ कि अभी ग्रुप में आधे से ज़्यादा बच्चे ये बोल रहे होंगे कि जी मैम आप बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, आप ये करती हैं, आप वो करती हैं। एक्चुअली जो चैप्टर अब मैंने ये कराना था, इट्स टोटली ऑफ कॉन्सेप्ट्स, और इसके लिए हमें पीछे से चीज़ें भी रिवाइज़ करनी थी, तो टाइम लग जाता है, ठीक है। जिस बच्चे को ये इस चीज़ से इशू हो रहा होता है ना, वो फिर ये किया करे कि वो जितने टाइम के लिए यहाँ पे रुक के सुन सकता है लेक्चर, वो उतने टाइम पे सुने, और बाद में वो जो मतलब चला जाए, और उसके बाद कोई बच्चा जो है ग्रुप में समराइज करे तो वो समरी में सुन ले, ठीक है। और जो रुकना चाहता है, जो सुनना चाहता है, दे आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। क्योंकि अब ये टाइम है जब आपके प्रॉफ आपके सर पे खड़े हैं। इस टाइम पे अगर आप एक बार पढ़ लोगे, कॉन्सेप्ट बना लोगे, तो आपका ही फायदा होगा, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है।
या मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं जो 1 घंटे का जो मुझे मेडिकल ग्लोब ने टाइम दिया हुआ है, मैं वो उठा के 1.5 घंटे तक पढ़ा रही हूँ, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है? तो प्लीज़ अच्छा जी, कंपनसेशन की समझ नहीं आई। अच्छा, एरोज़ डाउन वाला मैंने यही बताया था, उस वक़्त से मैं तो इसी चीज़ पे चीख रही हूँ कि जो पीएच होती है ना, उसके अकॉर्डिंग एरोज़ होते हैं। अब यहाँ तो ये मैं यहाँ से समझा देती हूँ। देखो, ये एरोज़ वाले पहले बात सुन लो मेरी। एसिडोसिस का केस है तो पीएच कम होगी, अल्कलोसिस का केस है तो पीएच ज़्यादा होगी। एरो डाउन, एरो अप। अब एसिडोसिस में अगर तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है ना, तो पीएच के एरो डाउन के साथ-साथ बाइकार्ब का भी एरो डाउन ही होगा। मतलब बाइकार्ब भी कम हो रहा है, पीएच भी कम हो रही है। इससे हमें पता चल गया है मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। मेटाबॉलिक के केस में हमारे एरोज़ जो हैं, वो सेम पीएच के अकॉर्डिंग सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, एरो डाउन है पीएच का, तो बाइकार्ब का भी एरो डाउन होगा। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, तो एरो अप है पीएच का, तो बाइकार्ब का भी एरो अप जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई? मेटाबॉलिक के केसेस में पीएच के साथ हमारे बाइकार्ब के एरोज़ भी फॉलो करते हैं। रेस्पिरेटरी में एरोज़ ऑपोज़िट हो जाते हैं पीएच के। ठीक है? अगर तो एसिडोसिस के केस में पीएच का एरो डाउन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एरो अप चला जाएगा, ऑपोज़िट कर लो। और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में अगर पीएच का एरो अप है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एरो डाउन चला जाएगा। तो हमने सारे एमसीक्यूज़ इसी बात पे, ये जो मैं आपके सामने एरोज़ बनाती रही हूँ, मैंने इसी तरह किया है कि आपको एरोज़ से समझ आ जाए कि हमारा सबसे पहले आपका स्टेप क्या होता है। सबसे पहले आप क्या करते हो? क्या अप्रोच होती है आपके एसिड बेस वाले एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की? सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि पीएच कितनी है। ठीक है, ये आपका स्टेप 1 होता है। ये हो गया आपका स्टेप 1। अपनी पीएच देखो कि चेक आपको प्रोसेस है, आपने डिसऑर्डर को डिटरमिन कर लेना है। ठीक है? 4th में आपने देखना है कि कंपनसेशन हो रही है कि नहीं हो रही। लुक फॉर कंपनसेशन। ये अप्रोच होती है, इस तरह देखते हैं। जैसे मैं आपको एमसीक्यू करा रही थी और एरोज़ बनाई जा रही थी, तो अब देखो कंपनसेशन जो होती है ना, जब आप प्राइमरी डिसऑर्डर को देख लेते हो ना, तो जो तीसरी वैल्यू होती है ना, वो आपको कंपनसेशन ही शो कर रही होती है। ठीक है? अब समझ आ गई? सबको समझ आ गई है? अभी मैं ग्रुप में आपके साथ और एमसीक्यूज़ भी शेयर करती हूँ, और या मैं सुबह तक कर दूँगी अगर अभी नहीं तो, ठीक है? सुबह इससे बेस बैलेंस पे एमसीक्यूज़ शेयर करूँगी और मैं फिर देखूँगी कितने बच्चे आंसर ठीक दे रहे हैं। और प्लीज़ जिस बच्चे को लेक्चर की समझ आ गई है, वो अगर कोई बच्चा सवाल पूछे तो उसे जवाब दे दिया करे। ठीक है? ओके जी। अच्छा, अब जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेने हैं ना, मैं ये स्लाइड्स आपको दिखा देती हूँ, जल्दी-जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ज़ूम इन करने दो। एक ये थी, ये तो हर बच्चा, ये तो स्क्रीनशॉट लेके ना कोई ग्रुप में ही शेयर करता है। आगे चलूँ?
ठीक हो क्या? और ये बुक तो आपके पास ही है, ये तो आप करोगे, ठीक है?